अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, कहा यह जाता है, सोचा ये जाता है और हमारे मुआशरे में देखा यह जाता है कि अगर कोई खातून बहुत ही ज़्यादा मजहबी है, बहुत ही ज़्यादा घरेलू है, तो समझा जाता है कि जी ये खातून जो है इसके अपने घर को बसाने या फिर बसने में चांसेस ज़्यादा होंगे बानिस्बत दूसरी ख़वातीन के, क्योंकि दूसरी ख़वातीन जब अलहदगी का रास्ता इख्तियार करती हैं या उन पर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो उन पर अक्सर इस किस्म के सवालात उठाए जाते हैं कि ये दीनी नहीं थी, ये मजहबी नहीं थी, ये इस तरह के काम नहीं करती थी, या फिर उसके करैक्टर को लेकर बातें की जाती हैं। लेकिन जब कोई खातून बहुत ही ज़्यादा मजहबी हो जाए और दीन के रास्ते पर चल रही हो तो फिर उसके बाद उसकी तलाक हो जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो अचानक से हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल ही कुछ ऐसा हुआ सारा चौधरी, साबिक अदाकारा जो कि अब मौजूदा अदाकारा नहीं है, शोबिस को 2000 की दिहाई से छोड़ चुकी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर भी तलाक का सामना हुआ? बच्चे भी हैं, अदाकारा जो हैं बहुत ही ज़्यादा मजहबी भी हैं और उन्होंने मज़हब की खातिर जो है शोबिस को खैराबाद भी कहा, लेकिन बरसों बाद उन्होंने ये खामोशी तोड़ दी और बताया कि क्यों उनको तलाक हुई और तलाक की वजह क्या थी। तमाम तब कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी अगर एक खातून मुश्किलात का शिकार होती है, एक खातून का घर नहीं बसता है, तो उसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, जिसे बयां किया है सारा चौधरी ने। आपको बताएंगे सारा चौधरी की मुकम्मल बायोग्राफी भी और इसके साथ ही उनकी इस कहानी जो दर्दनाक कहानी है जिसने उनके फैंस को बहुत ही ज़्यादा अफसूदा किया है। तमाम तर खबर की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे लोग तो ये भूल भी चुके होंगे कि सारा चौधरी कौन है, तो उनको बताते चलूँ कि सारा चौधरी पाकिस्तान की साबिक टीवी अदाकारा हैं जिन्होंने 2000 की दहाई में कई मकबूल ड्रामास में काम किया। बातज़ा उन्होंने शोबिस को खैराबाद कह दिया और अपने आप को दीन के रास्ते पर चला दिया। जी हाँ, इसके साथ ही वो अपनी बासलाहियत अदाकारी और मजहबी रुझान के बायस जो है एक ऐसा फैसला ले बैठी जिसमें उन्हें शोबिस को खैराबाद कहना पड़ा। इसके साथ ही उनकी ज़ाती मालूमात की तरफ बढ़े तो आपको बताएंगे उनका नाम है सारा चौधरी, कौमियत पाकिस्तान है। पेशा की बात करें तो जनाब साबिक अदाकारा हैं, मॉडल हैं, अज़वाजी हैसियत शादीशुदा हैं। औलाद की बात करें तो 5 बच्चों की माँ हैं। अब ये जी पॉइंट जो है नोट करने वाला है कि ये 5 बच्चों की माँ भी हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी इनके शोबिस करियर के बारे में। तो सारा चौधरी ने मुतअद्दिद पाकिस्तान के ड्रामास किए, अपनी जानदार अदाकारी की बदौलत उन्होंने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इनका शुमार जो है बेहतरीन अदाकारों में होता है जिन्होंने मुख्तसर अरसे में बहुत अच्छी शोहरत हासिल कर ली थी। सारा चौधरी जो है उन्होंने शोबिस से किनारा कब किया तो आपको बताएंगे 2010 के करीब सारा चौधरी ने शोबिस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कहा था। रुझान यानी कि जहन तो पहले भी बन गया था, लेकिन 2010 इनको आते आते हो गया, शोबिस को खैराबाद कहते कहते हो गया। मजहबी ज़िंदगी इख्तियार कर ली, बादशाह दीनी सरगर्मियों और ख़ानदानी ज़िंदगी पर तवज्जो देने को इन्होंने फ़रोग़ दिया, अहमियत दी और कहा कि जी वो अब अपनी ज़िंदगी को शोबिस से दूर रखेंगे। इसके साथ ही उनका हालिया इंकिशाफ जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। 2025 में उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की जहां पर उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें की जिसने उनके फैंस को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि ये मजहबी है, 5 बच्चों की माँ है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस जैसी खातून को भी तलाक हो गई और इस खातून को भी तलाक लेना पड़ी। इसी के साथ जनाब उन्होंने अपने से रिलेटेड कुछ बातें कहीं जो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सारा चौधरी ने दीन के रास्ते पर चलते हुए फिर भी जनाब तलाक ले ली। सारा चौधरी हाल ही में एक पॉडकास्ट में शरीक हुई जहां उन्होंने पहली बार अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अलहदगी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि शोबिस और इस सब चीज़ों को खैराबाद कहने के बावजूद लोग मुझ पर ये सवाल उठाते हैं कि मेरी तलाक की वजह क्या बनी और मुझे तलाक कैसे हुई। इसके साथ ही उन्होंने सवाल के जवाब में सारा चौधरी ने कहा कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि इतनी कुर्बानियाँ देने, शोबिस छोड़ने के बावजूद इन्हें तलाक का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब बातें, ये सब कुछ अल्लाह के बनाए हुए असूल और फैसले हैं। उनके मुताबिक इस्लाम में तलाक को नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, लेकिन फिर भी ये हकीकत है कि इसे ज़िंदगी के मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये ज़िंदगी का हिस्सा है और इस चीज़ की ज़मानत समझा जाता है कि ज़िंदगी में अगर ऐसा वाक़या पेश आए कभी भी तो आप अलहदगी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीन इस्लाम में सुलह कराना बाइसे सवाब है, लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि मजहबी इंसान की ज़िंदगी में मसाइल या अलहदगी की मुमकिन वजह नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि बेशक मैं मजहबी हूँ, बेशक मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना होना शुरू हो गया था। सारा चौधरी ने वाज़ा किया कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि बाहमी रजामंदी से बेहतर है कि वो अलहदगी इख्तियार कर ले। अलहदगी का फ़ैसला उनको ज़्यादा बेहतर लगा। जब उनसे पूछा गया कि इन्हें अपने फ़ैसले पर कभी पछतावा हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि ईमान जो है मेरा बहुत मजबूत है, अल्लाह की तरफ से है जो भी होता है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान की हमेशा बेहतरी चाहता है और मुझे लगता है कि इस फैसले में भी अल्लाह ताला की बेहतरी थी और अल्लाह के रास्ते पर चलने के बाद मेरी ज़िंदगी से काश लफ्ज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है
ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے۔ واضح رہے کہ سارہ چودھری نے 2002 میں شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا، 2000 میں انہوں نے بہت زیادہ 2010 میں شوبز کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا اور انہوں نے بہت زیادہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر شہرت حاصل کی، بہت سارے ڈراماز کیے، کافی مقبولیت حاصل کرنے کے باوجود، 5 بچوں کی والدہ بننے کے باوجود سارہ چودھری نے بتایا کہ آج وہ اکیلی ہیں، اپنی زندگی میں تنہا ہیں، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ دینی ہیں، مذہبی ہیں تو آپ کی زندگی میں مسائل نہیں ہو سکتے۔ مسائل کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے مطابق اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ علیحدگی کا راستہ اختیار کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، یا پھر خاوند کی طرف سے اگر وہ تنگ ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے۔ ایسے تمام معاملات پر کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔